सब लोग एक बात और ध्यान से समझेंगे कि जो जो भी हम आप स्टडीज कर रहे हैं ये सारी लिंक में है, यानी कि चेन में है। अगर आप डे 1 का लेक्चर छोड़ते हो तो डे 2 में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि डे 1 डे 2 से रिलेटेड है, डे 2 थर्ड डे से, थर्ड डे फोर्थ डे से, तो ये सारे लिंक में है। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग 3 चीजें जानते हो, 3 टॉपिक्स हमें पता हो। सबसे पहला आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आता हो, और दूसरा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना आता हो, और तीसरा आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कितनी बिजनेस की गुडविल है वो कैलकुलेट करने आती हो। हालांकि आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे उसमें गुडविल की वैल्यू वो खुद ही कैलकुलेट करके दे देते हैं लगभग 90% क्वेश्चंस में। पर काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको गुडविल खुद कैलकुलेट करनी हो सकती है। तो शुरू करेंगे आज का हम टॉपिक, और टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपको न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, उन रिकॉर्डिंग्स को आप एक बार देखेंगे तो वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो ये आगे आप इसमें भी कर पाएंगे। अब देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, जब कोई पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करेगा, जब बिजनेस में आ रहा है, तो उसको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, कुछ प्रॉफिट देंगे भाई। और ये प्रॉफिट कौन देंगे? ये देते हैं भाई जो पहले से पार्टनर हैं, जिनको हम ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं। तो वो कुछ प्रॉफिट अपना छोड़ते हैं, कुछ त्याग करते हैं प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट किसको मिलता है? नए आने वाले पार्टनर। अब देखिए, जो प्रॉफिट इन्होंने त्याग किया और किसको दिया? नए वाले पार्टनर को। तो नए वाले पार्टनर को बदले में इन पुराने पार्टनर्स को कुछ अमाउंट कंपनसेट करना होता है, कुछ पैसे देने होते हैं। और ये जो पैसे देने होते हैं इसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसको हम प्रीमियम ऑफ गुडविल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गुडविल है टोटल बिजनेस की, उसमें से कितना पार्ट मूव हो गया, अभी हम प्रैक्टिकली और डिटेल में समझने वाले हैं। कितना शेयर अब उसका पार्टनर का चला गया, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसको पे करते हैं। मैं अभी, मुझे लगता है कि खुद आपको बहुत अच्छे से भी नहीं बता पाया हूं, तो प्रैक्टिकली अब एक हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से बात और समझ में आएगी। तो इन अ नटशेल हम फिर से एक बार बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक में, कि जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसको कुछ पैसे देने होते हैं। और किसको पैसे देने होते हैं? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। और जो पेमेंट करनी होती है वो किस लिए करनी होती है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपना कुछ प्रॉफिट उसको नए वाले पार्टनर को दिया। तो जो नए वाले पार्टनर को उन्होंने प्रॉफिट दिए हैं, तो उसका कंपनसेशन एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो गुडविल के थ्रू किया जाता है। एक और वजह भी है कि गुडविल जो है वो एक दिन में नहीं बनती। गुडविल किसने बनाई होती है? पुराने पार्टनर्स ने बनाई होती है। बिजनेस चल रहा होता है, उनकी पहले से गुडविल होती है। जो गुडविल बनी हुई है उसकी वजह से एक्स्ट्रा अर्निंग्स हो रही है। अब अगर कोई आज नया पार्टनर किसी पुराने फर्म में ज्वाइन करेगा तो उसको लगा लगाया बिजनेस मिल गया, और उसको आज के दिन से ही जैसे वो ज्वाइन करेगा उसको बढ़ के प्रॉफिट आने लगे, और ये जो प्रॉफिट उसको बढ़ के हिस्सा मिलने लगता है, पर इसके लिए मेहनत तो पुराने पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने करी होती है। तो इसलिए उस दिन वहां पर प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, और आने वाले कितने समय तक वो प्रॉफिट्स बने रहेंगे उसका जो एक अमाउंट है वो कंपनसेट कराते हैं नए पार्टनर से ओल्ड पार्टनर्स को। और जो कंपनसेट कराते हैं वो उस पार्टनर को कंपनसेट करता है वो पैसा जिसने उसको प्रॉफिट दिए होते हैं। अगर मैं और समझ लीजिए मैं एक्स और वाई 3 लोग बिजनेस में पहले से हैं। अब एक्स, वाई और मैं 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सचिन है, इनको बिजनेस में ज्वाइन करा रहे हैं। अब सचिन अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो मैं कुछ प्रॉफिट दे रहा हूँ, कुछ एक्स पार्टनर प्रॉफिट दे रहा होगा, कुछ वाई पार्टनर दे रहा हो सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक्स और वाई दे रहे हो, मैं ना दे रहा हूँ। तो हम तीनों में से कोई इनको, सचिन को कुछ प्रॉफिट देंगे। अब ये जो प्रॉफिट देंगे, कुछ जो प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, ये बदले में एक अमाउंट कंपनसेट करेंगे, एक पेमेंट करेंगे
उन पार्टनर्स को, मेरे को, एक्स को और वाई को, हम तीनों में से किसी जिसने इनको कुछ प्रॉफिट दिया उनको कुछ अमाउंट ये पे करेंगे। अब मान लेते हैं कि मैंने अपना 1/3 पार्ट प्रॉफिट का दिया है, तो मुझे उसका 1/3 पार्ट का एक प्रोपोर्शनल अमाउंट ये सचिन मुझे पे करेंगे। अब देखिए, ये बेहतर तरीके से बात तो तब समझ में आएगी जब हम एक एग्जाम्पल लें और प्रैक्टिकली इस बात को समझें। कुल मिला के अभी तक इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि जो नया पार्टनर होता है उसको कुछ अमाउंट पेमेंट करना होता है, और उन पार्टनर्स को पेमेंट करना होता है, पुराने वाले पार्टनर्स को जिसने उसको प्रॉफिट्स दिए। तो व्हाइट बोर्ड आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जैसे आपको बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि ए और बी पार्टनर है, और सपोज करते हैं कि ये 3:2 में प्रॉफिट्स को लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि सी को इन्होंने एडमिट किया बिजनेस में। इसमें जो है सी बिजनेस में एडमिट करा जाता है। अब जब सी बिजनेस में एडमिट होगा तो सी को कुछ तो प्रॉफिट दिए जाएंगे। अब ये जो प्रॉफिट सी को दिए जाएंगे, ये किसने दिए? ये ए ने दिए या बी ने दिए या दोनों ने मिलके दिए? सबसे पहले हमको ये पता करना होता है कि इसको सी को जो प्रॉफिट मिल रहे हैं वो कौन दे रहा है। अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि सी को हम यहां पर दे रहे हैं 1/6 शेयर। अब सी को अगर 1/6 शेयर दे रहे हैं तो फिर हम चेक करेंगे कि ये किस किसने दिया है। ये ए ने दिया कि बी ने दिया कि ए और बी ने मिलके दिया या आधा आधा दिया, ये पता हमें करना है। और हम इसके लिए क्या करते हैं, किसने कितना कितना प्रॉफिट दिया, इसके लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है और वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमको ये बात कौन सी कहां से पता चलती है कि किस पार्टनर ने कितना प्रॉफिट का त्याग किया? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो से पता चलता है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 3:2 में ए और बी ने मिलकर के इसको 1/6 शेयर दिया। अब 1/6 तो उसको मिल गया, और दिया किसने? ए और बी ने, और किस अनुपात में, किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो अब ये ए और बी के आप समझ सकते हैं कि जब इनको कुछ प्रॉफिट दे देंगे तो ए और बी के प्रॉफिट्स कम हो गए। तो कम हो गए, इसके बदले में यहां पर सी एक अमाउंट इनको कंपनसेट करेगा, और ये जो अमाउंट कंपनसेट करना होता है इसको कहते हैं हम, जिससे वो पेमेंट करेगा जो, उसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसको कई तरीके से, कई माध्यम से इस बात को समझा जाता है। अलग अलग तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि एक तो प्रॉफिट दिए तो प्रॉफिट देने के बदले का कंपनसेशन है। दूसरा, हम एक और नजरिए से भी सोच सकते हैं कि क्या होता है कि जो गुडविल होती है बिजनेस की, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स की होती है। अब अगर कोई प्रॉफिट किसी ने किसी पार्टनर को दे दिया तो उसके हिस्से की गुडविल भी मूव हो गई, तो होता क्या है कि वो गुडविल का अमाउंट उसको वापस कंपनसेट करा जाता है। क्यों कंपनसेट किया जाता है? क्योंकि वो गुडविल पहले वाले पार्टनर्स ने मेहनत करके बनाई हुई है, नया पार्टनर तो आ जाए। तो हम इसको एक और भी लैंग्वेज में कभी कभी बुक्स में पाएंगे कि ऐसा लिखा होता है कि नए वाले पार्टनर ने पुराने पार्टनर से शेयर को परचेज किया, उसके बदले में इतना अमाउंट कंपनसेट किया। तो परचेज कर रहे जो प्रॉफिट, उसके बदले में जो पेमेंट है, दैट इज प्रीमियम ऑफ गुडविल। हम इसमें थोड़ा सा और भी आगे चल के डिस्कशन करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये प्रीमियम ऑफ गुडविल कैलकुलेट कैसे किया जाता है और क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि एक टॉपिक जो हमने पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर मेथड ऑफ वैल्यूएशन था, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड था, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड था, उनमें से किसी एक मेथड से बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। अब बिजनेस की जो गुडविल है वो सबसे पहले देखी जाती है। तो बिजनेस की गुडविल, जिसको हम फर्म्स गुडविल या टोटल गुडविल ऑफ द फर्म भी कहते हैं, ये हम पता करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं कि इनके बिजनेस के, मान लीजिए कि गुडविल जो थी वो 60,000 थी, सपोज कर लेते हैं। तो अगर ये 60,000 की गुडविल बिजनेस की थी, तो ये जो गुडविल है, अगर हम पार्टनर्स के एंगल से बात करें या पार्टनर्स के नजरिए से बात करें, तो वो ए और बी की 3:2 में गुडविल है।
अब जब इन्होंने अपना कुछ प्रॉफिट दे दिया तो इनकी गुडविल भी मूव हो गई वहां पर, क्योंकि गुडविल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही चलती है। अब ऐसे में आपने करना क्या है, अभी देखिए इसके बाद आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 2 मिनट में शॉर्टकट से भी फिर मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। तो बिजनेस की गुडविल लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो नया वाला पार्टनर आ रहा है उसको कितनी गुडविल मिल रही है, सी को कितनी गुडविल मिल जाएगी। तो देखिए भाई, टोटल 60,000 बिजनेस की गुडविल है और सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में, सी 16 शेयर के लिए आ रहा है। अगर सी 16 शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में, तो इसका मतलब इसको 16 गुडविल मिल जाएगी। 16 पार्ट कितना हुआ, 10,000, यानी कि 10,000 रुपीज की गुडविल आज उसको ज्वाइन करते बैठे बैठे मिल जाएगी। ये जो 10,000 है यही उसको पे करना है। यानी कि अगर हम शॉर्टकट में बात को समझें तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको एक प्रीमियम ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को लाके देना होता है। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितनी टोटल गुडविल है उसमें उसका जितना हिस्सा है। अगर टोटल गुडविल 60,000 है, यहाँ पे 60,000 है, और अगर वो 1/10 का पार्टनर है तो 60,000 का 1/10 वो 6,000 लेके आता। 1/5 का पार्टनर है तो 60,000 का 1/5 यानी कि वो 12,000 लेके आता। यहाँ पे वो 16 का पार्टनर है यानी कि 10,000 रुपीज ये लेके आएगा। और ये 10,000 रुपीज जो लेके आएगा ये उस पार्टनर को देगा जिस पार्टनर ने उसको प्रॉफिट दिए। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो दोनों ने दिए, और ये कैसे पता चला गया किस किस पार्टनर ने दिए, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता है कि भाई 3:2 में इनका त्याग हुआ है, तो इसका 3:2 के अनुपात में इन्होंने प्रॉफिट्स को दिया इसको। तो 3:2 के अनुपात में क्या करेंगे, हम ये गुडविल का पेमेंट इन लोगों को दिलवा देंगे जो पुराने पार्टनर्स हैं। यहां पर जो टॉपिक है बेसिकली वो जर्नल एंट्रीज को पास करने से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा मैं इसको जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बताते हुए चलता हूं, और फिर इसके बाद हम और इसको एक बार फिर से समझेंगे। कुल मिला के हमने इतनी सी बात समझ ली है कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करेगा उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे, और उस प्रॉफिट्स के बदले में उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल पे करना होता है, और उस आदमी को, उस पार्टनर को वो प्रीमियम ला के देगा जिस पार्टनर ने उसको प्रॉफिट्स दिए। अब अगर यहां पर हम इसी क्वेश्चन में अगर बात करें कि ए और बी ने मिलके उसको 1/6 प्रॉफिट दिए, अगर केवल ऐसा भी हो सकता था कि सारा प्रॉफिट ए ही दे रहा हूं, तो जितना भी ये पैसा लेके आएगा वो सारा ए को दे देगा, क्योंकि बी ने तो प्रॉफिट दिया ही नहीं। तो अगर ये इक्वली दे रहे हैं तो दोनों को इक्वली बांटेगा। अब ये हमको कैसे पता चलता है कि ये किस तरीके कितने कितने प्रॉफिट दिए, और इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, वो बतलाता है हमको सैक्रिफाइस रेशियो। तो ऐसे में सबसे पहले क्या होता है कि एक पार्टनर जो नया बिजनेस में आता है वो पैसे लेके आता है, तो पहली एंट्री क्या होती है, कैश भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, या बैंक भी लिख सकते हो, पैसे लेके आ रहा है तो ये डेबिट होगा। डेबिट किस लिए होगा, अगर ये कैश दे रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और अगर ये चेक से पेमेंट कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर बैंक। और अगर आप मॉडर्न अप्रोच को यूज करते हो तो कैश या बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है इसलिए वो डेबिट होगा। ये पैसे दिए किसने हैं, किस चीज के लिए लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, ये नया पार्टनर लेके आ रहा है, किस लिए लेके आ रहा है, ये प्रीमियम के लिए। तो एंट्री होती है कैश या बैंक जो भी एप्लीकेबल हो वो उस स्टेज में लिखा जाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। अब यहां पर प्रीमियम कितना लाना है, ये जितना टोटल गुडविल में उसका हिस्सा बनता है। अभी हम और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल बात आज ही अच्छी समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये इस जगह पर 60,000 टोटल बिजनेस की गुडविल थी। इस 60,000 का 1/6 शेयर उसको दिया जा रहा है, 1/6 उसमें टोटल दिया जा रहा है, तो इसका शेयर कितना निकल के आया, 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर क्या है कि इस पार्टनर को 10,000 रुपीज लेके आने हैं, और ये जो 10,000 रुपीज हैं ये ला करके अगली एंट्री में उन पार्टनर्स को दे देने हैं। इसने ये 10,000 उस पार्टनर को के लिए देना है जिसने उसको प्रॉफिट दिए। तो अगली एंट्री जो होती है वो यहां पर ये होगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, और यहां पर दोनों पार्टनर्स ने उसको ये प्रॉफिट का हिस्सा दिया था। तो पार्टनर कौन कौन से हैं, ए है और बी है, तो ए और बी दोनों मिलके देंगे, तो इसलिए हम ए और
दोनों को मिलके देंगे, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल दिया। और ये किस तरीके से देंगे, ये आंसर देगा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना नहीं आता है वो प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग जरूर देखें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हालांकि भी मैं आने वाले क्वेश्चन में करके भी कैलकुलेट करके बताऊंगा एक बार। यहां पर हमने देखा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 3:2 का है। तो 10,000 को 3:2 में ये लोग पे करेंगे। तो 10,000 का पे नहीं करेंगे, रिसीव करेंगे। तो ए और बी, ये 10,000 जो दिए हैं उसने, सी ने ये 10,000 को 3:2 के रेशियो में लेंगे। 3:2 यानी कि 3/5 यानी कि 2/5 यानी कि 6,000 और 4,000। तो यहां पर 6,000 रुपीज जो है ये दिया जाएगा ए को और 4,000 दिया जाएगा बी को। ये जितना पार्ट आप अभी कर रहे हो इसको, इस टॉपिक को कहते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का किस तरीके से हिसाब किताब किया जा रहा है। थोड़े थोड़े पार्ट्स इसमें और जुड़ने वाले हैं, वो आगे के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। तो बड़े तौर पर इन अ नटशेल हम क्या बात करेंगे, क्या बात का मतलब समझते हैं कि नए पार्टनर को बिजनेस में जब ज्वाइन करना होता है तो उसको प्रॉफिट्स मिलते हैं और प्रॉफिट्स के एवज में, बदले में उसको एक अमाउंट पे करना होता है और वो अमाउंट होता है गुडविल का प्रोपोर्शनेट शेयर। इसको एक और तरीके से भी बात को समझा जा सकता है जो मैंने पहले डिस्कस किया कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो उसको गुडविल का हिस्सा मिलता है, वो गुडविल के ही अमाउंट को कंपनसेट करता है। और अगर आप शॉर्टकट में बात समझें तो गुडविल का प्रोपोर्शनेट पार्ट जितना बनता है वो लेके आना है और ला करके उन पार्टनर्स को देना है जिस पार्टनर ने उनको प्रॉफिट में शेयर किया है, जिन्होंने उनको प्रॉफिट दिया है। और ये कैसे पता चलता है किसने दिया है, ये पता चलता है हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले देख रहे हैं यहां पे और मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन। Pia and Ria were sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted Jia into partnership for 1/4 share. Jia brings in 80,000 rupees for capital and necessary amount for premium of goodwill. On the date of admission, goodwill was valued at 40,000 rupees. देखिए पिया और रिया यहाँ पर 3:2 में प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं और इन्होंने जिया को बिजनेस में एडमिट किया है और 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। और जिया यहाँ पर अपना बिजनेस में जो कैपिटल है वो 80,000 देंगी और साथ के साथ जिया जितना भी उसका गुडविल का हिस्सा बनता है जो कंपनसेट करना है वो अमाउंट भी लेके आएंगे। लिखा हुआ है एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये हम अभी कैलकुलेट करते हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल वाज वैल्यूड एट 40,000 और इस दिन जिस दिन ये एडमिट हो रही है जिया उस दिन बिजनेस की गुडविल 40,000 है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस की गुडविल आपको दी ही हो। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड जो आपने पहले टॉपिक पढ़ा है उससे गुडविल कैलकुलेट करने को भी बोला जा सकता है। तो शुरू कर रहा हूं मैं आपके साथ व्हाइट में। देखिए नए वाले पार्टनर को सबसे पहले तो एक अमाउंट लाके देना है जिसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि कितना उसको देना है। तो मैं एक वर्किंग नोट आपके साथ बना रहा हूं और वर्किंग नोट में मैं पहले लिखूंगा कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, जो कि गिवन है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म एंड इट इज 40,000। पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी है, 40,000 रुपीज की है। अब इसमें से हम चेक करेंगे कि जो पार्टनर नया आ रहा है उसको कितना प्रॉफिट का शेयर दिया जा रहा है और जितना प्रॉफिट का शेयर दिया जा रहा है वो हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे गुडविल का। वैसे अगर वो 1/3 का पार्टनर है तो टोटल गुडविल का 1/3, अगर वो 1/4 का पार्टनर है तो टोटल गुडविल का 1/4। तो यहाँ पर जिया आ रही थी तो जियाज गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे या जियाज शेयर ऑफ गुडविल।
तो जियास गुडविल जो है यहाँ पर वो होगी 40,000 टोटल थी। इस टोटल में उसका शेयर कितना है बिजनेस में, 1/4 है, तो गुडविल में भी 1/4 शेयर हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर जिया को टोटल गुडविल में जो हमने प्रोपोर्शनल शेयर निकाला तो वो 10,000 है। ये जो 10,000 रुपीज का अमाउंट है ये जिया को लेके आना है और इसको हम कहेंगे प्रीमियम गुडविल, और ये ला करके उन पार्टनर्स को देना है जिन जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसके बाद हमें आगे कैलकुलेट करना होगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप तब निकाल सकते हैं जब आपको न्यू रेशियो पता हो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो न्यू रेशियो पता करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। देखिए, रेशियो अगर आप भूल गए कैलकुलेट करना तो पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखिए। दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, एक फर्म मेथड की होती हैं प्रॉब्लम्स और दूसरी होती हैं पर्सनल या इंडिविजुअल मेथड की। ये जो प्रॉब्लम है ये फर्म मेथड की है। फर्म मेथड की पहचान क्या होती है कि नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करता है, और जब वो ज्वाइन करता है तो उसको जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ये कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट का हिस्सा देगा ये बात बताई नहीं होती। अगर ये बात नहीं बताई गई है तो इसका मतलब उसको ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो फर्म दे रही है, तो इसलिए हम उसको फर्म मेथड से करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिया को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, तो भैया जिया को ये 1/4 शेयर कौन देगा, पिया देंगी कि रिया देंगी, और पिया कितना देंगी रिया कितना देंगी, ये कुछ नहीं बताया। इसका मतलब यहाँ पर ये फर्म मेथड से होगा। अगर वो बता देता कि इतना हिस्सा पिया देंगी इतना हिस्सा रिया देंगी तो फिर ये फर्म मेथड का क्वेश्चन नहीं होता, तब ये पर्सनल मेथड से या इंडिविजुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होता। तो यहाँ पर हम इसको फर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब फर्म मेथड का क्वेश्चन होता है तो हमको कुछ सपोज करके चलना होता है बिजनेस का प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट सपोज कर रहे हैं, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। आपको ये भी बात पता है कि ₹1 प्रॉफिट लेने से कैलकुलेशन सबसे इजी होती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो नया पार्टनर है उसका हम शेयर निकालते हैं। तो जिया शेयर, और जिया का जो शेयर है टोटल प्रॉफिट 1 है तो इसका 1/4 यानी कि 1/4 ही होगा। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट्स। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि पुराने क्लासेस में हमने बहुत ज्यादा इसको पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो पिछले वाले क्लासेस के रिकॉर्डिंग जरूर देखिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास। सो रिमेनिंग प्रॉफिट्स के लिए हम यहाँ पर आएंगे। टोटल प्रॉफिट 1 थे, 1 में से हमने 1/4 दे दिया, हमारे पास बच गए जी 3/4। और इस 3/4 को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो बांट लेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स थे पिया और रिया, तो पिया को मिल जाएगा, रिया को मिल जाएगा। कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, जो 3/4 है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है 3/4। कितना कितना मिलेगा, ये जिस हिसाब से प्रॉफिट्स को बांटते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट्स को बांटते हैं 3:2 के रेशियो में। तो ये 3:2 के रेशियो में इसको हम बांट देंगे इनके बीच में। तो 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, 9/20, 3×2 = 6, 6/20। यहाँ पर हमने पिया का शेयर लिख लिया, रिया का शेयर लिख लिया, और हम अब साथ के साथ इसी के बाद हम जिया का शेयर भी लिख लेंगे। जिया को कितना शेयर दिया जा रहा है, 1/4। अब यहाँ पर एक समस्या है कि इसका बेस 20 है, इसका बेस 20 है, इसका बेस 4 है, और आपको ये बात पता है कि हमको सारे बेस यानी कि डिनोमिनेटर्स सेम चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में इसको 5/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका बेस भी 20 हो जाएगा। तो अब जब इसका बेस भी 20 हो गया तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, और अब हम आंसर लिख सकते हैं। और हम कैलकुलेट कर चुके हैं अब पिया, रिया और जिया का न्यू रेशियो, जो कि आ रहा है 9:6
3:5। हमने इसको क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि जो अमाउंट वो कंपनसेट करेगा वो करेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हमें न्यू रेशियो पता ही नहीं है तो फिर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। तो आइए अब हम क्या करेंगे, अगले वर्किंग नोट पे चलेंगे और अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा ही सिंपल है। ओल्ड में से हम न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। हम देखते हैं कि पहले क्या शेयर था, अब क्या शेयर है। जितना कम हो गया वो त्याग हो गया, यानी कि सैक्रिफाइस हो गया। सबसे पहले हम पार्टनर्स के नाम लिख लें, पिया, रिया और जिया। जिया तो न्यू पार्टनर है, पहले समय में नहीं होती थी इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक लगा दिया। और इनका जो पुराना रेशियो था वो था 3:2 का रेशियो। और अब जो रेशियो निकल के आया है वो है 9:6:5। इनका इसके बाद हम टोटल करते हैं। इसका टोटल 5 है, इसका टोटल 20 है। देखिए, आपको जब भी आंसर देना है एक ही कंडीशन को फुलफिल करना होता है कि इनके जो टोटल्स हैं, यहाँ पर जो टोटल्स हैं वो टोटल सेम होने चाहिए। अगर टोटल सेम नहीं है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। अब इनके टोटल डिफरेंट है इसलिए अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यहाँ पर टोटल बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस ओल्ड और न्यू का टोटल जो है वो 20 हो जाएगा। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो एक साइड नहीं, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पुरानी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, सिर्फ रिकॉलिंग कराते हुए चल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये बात भी और पता है, एक मैथमेटिकल, आपने जब मैथ्स में पढ़ी ये बात, तो मैथमेटिकल ये वे है कि दोनों तरफ अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूज में आप कोई चेंज नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओल्ड वाली जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8, और यहाँ पे स्टार है तो सोना कह रही है यहाँ पे 4 स्टार लिख दीजिए। तो 4 स्टार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टार लिख रहा हूँ। और इसमें से हम माइनस कर देंगे न्यू। तो न्यू जब हम माइनस करेंगे सो इट विल बी 9:6:5, और ये है टोटल। अब देखिए टोटल 20 बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया। जैसे ही बेस बराबर हो गया आप आंसर्स लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइस केवल ओल्ड पार्टनर्स का होगा, नया पार्टनर तो गेन कर रहा है, उसको तो मिलेगा हिस्सा। तो ये आपका निकल के आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 12 में से माइनस किया 3, 8 में से 6 माइनस किया 2, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2। अगर हम बड़े तौर पर हम इसका मतलब समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले ये वाला पार्टनर 20 में से 12 लेता था, अब 20 में से उसको 9 मिलते हैं। अब उसका 3 पार्ट्स कम हो गए हैं, 3 पार्ट सैक्रिफाइस हो गया है। दूसरे पार्टनर को 20 में से अगर 8 मिलता था तो अब उसको 6 मिल रहा है, इसके 2 पार्ट्स का सैक्रिफाइस हो गया है। तो जिसका जिसका सैक्रिफाइस हुआ है उसको कंपनसेट करेगा नया पार्टनर। नया पार्टनर क्यों कंपनसेट करेगा? क्योंकि ये प्रॉफिट उसके पास मूव हो गए हैं। अगर आप सिंसियरली बात को समझते हैं तो देखिए इसके 3 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स, ये दोनों मूव होकर के किसके पास चले गए? इसके पास। 3 इसने दिया, 2 इसने दिया, उसके पास 5 पार्ट्स चले गए। तो ये जो अमाउंट प्रॉफिट का इनके पास से शिफ्ट हुआ तो इनकी गुडविल का जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी का जो हिस्सा है, जो इनकी मेहनत का हिस्सा, वो भी मूव हो गया, इसलिए वो गुडविल के अमाउंट से उसको कंपनसेट करेगा। अब हम आगे चलते हैं और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो था वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के है। देखिए ऐसा हमेशा नहीं है, ये इत्तेफाकन की बात है कि ओल्ड रेशियो यहाँ पर जो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग निकलेंगे। ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि एक छोटी सी बात हम ऐसा समझ सकते हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर हम बड़े तौर पर बात समझें कि फर्म मेथड में अगर आगे का कोई न्यू रेशियो के बारे में बात नहीं करी है तो ऐसी दशा में हमारा जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आता है। तो इसको हम फिर किसी समय और शॉर्टकट को डिस्कस भी करेंगे। अभी तो हम प्रॉपर वे में बात समझ लें कि हमें न्यू रेशियो चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, टोटल गुडविल चाहिए, टोटल गुडविल में उसका हिस्सा कितना है वो कैलकुलेट करना होता है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अभी तक हम केवल वर्किंग नोट बना रहे थे।
और इस तरह के क्वेश्चंस में हमको पास करनी होती हैं जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर क्या है, नया पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करेगा, जो भी डेट्स हैं वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और ये नया वाला पार्टनर सबसे पहले तो पैसे लेके आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, अगर वो चेक दे रहा है तो वो चेक बैंक में जमा होगा, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, हमारा रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल, और वो बैंक पर्सनल अकाउंट है इसलिए बैंक में वो पैसा जमा अगर हो रहा है तो। कैश देता है या बैंक देता है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक एसेट है, वो हमारे पास कैश बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा, चेक जब देगा तो जब भी हमारे कोई एसेट बढ़ती है हम उसको डेबिट करते हैं। अब ये यहाँ पर देखा जाए तो दो अलग अलग एंट्रीज होती हैं, हम इसको मर्ज करके लिखते हैं। दो एंट्रीज अलग अलग कैसे हैं, एक तो वो जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसको कंपनसेशन देना है, दूसरा उसको अपने बिजनेस में जब आ रहा है तो कैपिटल भी तो लगाना होगा, जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हो तो उसमें कैपिटल तो लगाओगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये तो 11th क्लास की पढ़ी हुई एंट्री है। तो अगर वो कैपिटल की कुछ क्वेश्चन में बात करता है तो कैपिटल का पार्ट भी लिख दीजिए, और प्रीमियम की बात करता है तो प्रीमियम को भी लिख दीजिए, चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि जिया जो है वो 80,000 रुपीज कैपिटल लेके आएंगी और अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लेके आएंगी। तो अब हम यहाँ पर एंट्रीज अगर देखें तो दो हो रही हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट द गिवर जिया, और तो ये जियास कैपिटल, ये जिया ने कैपिटल दिया, और साथ के साथ इन्होंने प्रीमियम ऑफ गुडविल भी दिया। थोड़ी सी जगह कम है तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैपिटल कितना देना है ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है, 80,000 रुपीज का कैपिटल देना है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जी 80,000 रुपीज। और इनको प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना देना है ये हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, और इनको जो प्रीमियम देना है, ठीक है, वो उतना देना होता है जो उसका प्रोपोर्शनेट शेयर है। तो टोटल गुडविल 40,000 थी, इसका 1/4 शेयर यानी कि 10,000 रुपीज, यही जो अमाउंट है इसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। यही प्रीमियम होगा जो उसका प्रोपोर्शनेट शेयर आ रहा है। कुछ राइटर्स जो है सिर्फ प्रीमियम भी लिख देते हैं, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल एक बेटर टर्म होगा, बेटर वे में अगर हम बात करें तो प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखना चाहिए। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना ये लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं 10,000 रुपीज, और बिजनेस को ये लाके कितना देंगे जिया 90,000 रुपीज, 80,000 प्लस 10,000। अब देखिए नया पार्टनर जो ये पैसे लेके आया उसका मतलब क्या हुआ कि 80,000 बिजनेस में दिया उसने और 10,000 प्रीमियम का लाके दिया, ताकि वो कंपनसेट कर दिया जाए उन पार्टनर्स को जिन्होंने उसको प्रॉफिट दिया करके दी है। इसके बाद हम नरेशन लिख देंगे यहाँ पे बीइंग capital and premium brought in by Jia at the time of admission, शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूं on admission, for 1/4 शेयर, और इसके बाद हमने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो नरेशन क्या है हमने ये बता दिया कि ये नया पार्टनर जो है आ रहा है, और जब ये आ रहा है तो ये प्रीमियम दे रहा है और साथ के साथ बिजनेस को कैपिटल दे रहा है। अब बिजनेस में जो कैपिटल लगाया है वो तो उसका अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में चला गया। ये जो प्रीमियम है ये इसके बाद अगली एंट्री में क्या करना होता है, हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में करना है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्होंने इसको सैक्रिफाइस करके प्रॉफिट्स दिए हैं। तो यहाँ पर अगली एंट्री में ये प्रीमियम को हम ट्रांसफर करें, और ट्रांसफर करने के लिए जो अकाउंट क्रेडिट है उसको हम डेबिट करते हैं, अगर कोई अकाउंट डेबिट है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए हम लिखेंगे जी अगली एंट्री में प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, और किसको किसको ये देना है पैसा, जो पुराने पार्टनर। पुराने पार्टनर्स के नाम क्या थे, पुराने पार्टनर्स के नाम थे आपके पिया और रिया। तो 2 पियास कैपिटल
अकाउंट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। और कौन सा अमाउंट देना है? ये जो 10,000 लेके आए जो प्रीमियम, फिर 10,000 किस रेशियो में देना है? जो इनका 10,000 रुपीज का जो अमाउंट है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पे करेंगे पिया को और रिया को। तो पिया को और रिया को जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 3:2 आया था। 3:2 में अगर हम अमाउंट को बांटेंगे तो ये अमाउंट होगा 6,000 और ये अमाउंट होगा। यहां पर हम नरेशन लिखेंगे इसके बाद, बीइंग premium of goodwill distributed between पिया एंड रिया, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और शॉर्टकट में लिख दिया 3:2। हमने इस पैसे को किस रेशियो में बांट दिया? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने के पीछे कारण क्या था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता है कि किसने कितना कितना त्याग किया। इसने 3 पार्ट्स त्याग किए थे, एक ने 2 पार्ट त्याग किए, पार्ट जिसने 2 पार्ट, तो उसी हिसाब से उनको अमाउंट बांट दिया। तो अगर बराबर बराबर ये दोनों पार्टनर यहाँ पर अगर प्रॉफिट उसको दे रहे होते तो ये 10,000 भी बराबर बराबर लाके उनको दे रहे होते। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेट में यहाँ पर क्या है कि अगर मैक्सिमम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हम बात करें, जो एंट्रीज इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की होंगी तो मैक्सिमम 4 तक एंट्रीज जा सकती हैं, जिसमें से 2 ये एकदम बेसिक एंट्रीज हैं जो हमने अभी पास करी। इसके अलावा एक तीसरी एंट्री और इससे रिलेटेड हो सकती है, और वो तीसरी एंट्री क्या है कि देखिए अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि बिजनेस में बैलेंस शीट में उन्होंने कुछ गुडविल को रेज करके दिखाया हुआ है, कुछ रेज किया हुआ है, या ये दिखा, ऐसे कह सकते हैं कि बैलेंस शीट में कुछ गुडविल अपीयर हो रही है, या बैलेंस शीट में कुछ गुडविल रखी हुई है, या बैलेंस शीट में कुछ गुडविल दिख रही है। तो देखिए अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल रखी हुई है तो एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। आप जब 11th क्लास में थे तब आपको ये बताए गए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जो लोग भूल गए या कई लोगों ने क्लासेस नहीं उस समय की अटेंड करी हुई हो सकती हैं, तो शॉर्टकट में इस समय मैं बताते हुए चलता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरह के रूल्स हैं, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, जिसमें पॉइंट वाइज जो है वो सारी चीजों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन किए हैं। ऐसे ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो इनटेंजिबल एसेट्स के साथ में डील करता है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे से मतलब रखता है, हम केवल उतनी बात कर रहे हैं इस समय, वो ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि अगर बिजनेस में आपकी बुक्स में कोई भी गुडविल है, और भी चीजों की बात है, वहां पर हम केवल अपने से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर कोई गुडविल रखी हुई है बैलेंस शीट में, तो वो बैलेंस शीट में गुडविल तब रखी जा सकती है अगर वो आपने मार्केट से परचेज करके, अगर या किसी से परचेज करी हुई गुडविल है और उसके लिए अमाउंट पे करें एक्चुअली में, तो आप उसको बैलेंस शीट में लिख सकते हो। आप अपने आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। अगर मैं कहूं कि मेरी गुडविल बिजनेस की 10 लाख है, 15 लाख है, और ये मैंने खुद ही कैलकुलेट करी और उसको ला करके बैलेंस शीट में दिखा दिया एक एसेट के तौर पे, तो इस चीज की परमिशन नहीं है। कुल मिला के अगर हम अपने क्वेश्चन के नजरिए से बात करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं लिखी होनी चाहिए। लिखी अगर होनी चाहिए तो केवल एक कंडीशन में आप लिख सकते हो, अगर वो आपने एक्चुअली में किसी को पेमेंट दे करके, किसी को पैसे दे के, कंसिडरेशन दे के, पेमेंट करने के बाद अगर आपने कोई गुडविल खरीदी है तो उसको लिखिए। आप अपने आप सेल्फ जनरेटेड खुद की बनाई हुई गुडविल खुद ब खुद रेज करके बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे नहीं लिख सकते हैं। अब इतनी बात बताई, इसका अपने से क्या मतलब है? अपने से केवल बड़ा छोटा सा मतलब है कि हमारे को अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी हुई है तो उस गुडविल को हमने हटवा देना है, उस गुडविल को रिमूव कर देना है। हम यहाँ पे रिमूव वर्ड यूज करते हैं, हमारा एक टेक्निकल वर्ड है, उसको कहते हैं राइट ऑफ करना।
अगर बैलेंस शीट में गुडविल है उसको हटाना है तो हम बोलेंगे कि बैलेंस शीट से गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। हम बैलेंस शीट से कब राइट ऑफ करेंगे? जब भी बैलेंस शीट में दिखी होगी। और तो और ये समझ लीजिए कि आने वाले आगे के चैप्टर्स में भी यही आपको काम करना। बैलेंस शीट में अगर गुडविल लिखनी है तो केवल एक बात में लिखी जा सकती है, जब आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि नहीं साहब, ये हमने बिजनेस की गुडविल जो है ये बाजार से, मार्केट से या किसी कंपनी से या कहीं से हमने खरीद करके ला कर लिखी है। अगर आपने खुद ही अपनी गुडविल बना के लिखी है तो वो नहीं आप लिख सकते। कुल मिला के हमें करना क्या है? बैलेंस शीट से गुडविल को हटाना है। अब गुडविल को बैलेंस शीट से कौन हटाएगा? बैलेंस शीट से गुडविल हटाएंगे ओल्ड पार्टनर्स। बैलेंस शीट से गुडविल ओल्ड पार्टनर्स क्यों हटाएंगे? क्योंकि भाई वो बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखी हुई है वो तो ओल्ड पार्टनर्स नहीं लिखी हुई है ना, नया पार्टनर तो अब आ रहा है, अभी तो वो आएगा। तो उसके आने से पहले क्या करा जाएगा कि वो बैलेंस शीट को जो ठीक करते हैं, तो एक तरह से हम बात कर लें, वो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। कुल मिला के अब राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा? राइट ऑफ करने के लिए हमारी जो एंट्री होती है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब सवाल ये उठता है कि किस रेशियो में हम इसको राइट ऑफ करेंगे। हमारे पास 3 तरह के रेशियोज यहाँ पर होते हैं। एक ओल्ड रेशियो होता है, एक न्यू रेशियो होता है, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो भाई सीधे सा इसका आंसर है कि ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड टाइम में ओल्ड रेशियो में इसको लिखाया होगा, ओल्ड रेशियो में इसको बढ़ाया होगा, तो भाई उसी रेशियो में उसको हटाएंगे। यानी कि कुल मिला के क्या मतलब निकला कि जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अगर कोई पड़ी है तो उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और तब इनकी जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल अब क्रेडिट क्यों हो रही है? बड़ा सिंपल सा रीजन है, बहुत बार आप पढ़ के हट चुके हैं कि कोई भी एसेट अगर बढ़ानी है तो डेबिट करते हैं और कोई भी एसेट घटानी है तो क्रेडिट करते हैं। ये एक सिंपल सा हमारा बेसिक रूल है एसेट्स के लिए। डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स। तो अब इस क्वेश्चन में तो इस तरह की कोई बात नहीं थी, पर अब आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वहां पे इसके बारे में बताया होगा, धीरे धीरे चीजें ऐड ऑन होंगी। तो अब क्या है कि पहली एंट्री में वो प्रीमियम लेके आएगा, दूसरी एंट्री में वो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिसने उसको प्रॉफिट दिए, और तीसरी एंट्री में अगर कोई गुडविल बिजनेस में पहले से पड़ी हुई है तो उस गुडविल को वो क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। अब एक और आपको मैं बात बताऊं कि काफी सारे या लगभग सारे ही राइटर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं साहब कि पहले वाली जो गुडविल की एंट्री है, जो पहले से गुडविल पड़ी हुई है, जो उसको राइट ऑफ करना है, उसकी एंट्री सबसे पहले पास करें। देखिए ये उसी समय की बात है, ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं होता। अगर आपको चाहें तो आपके जो टीचर्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स जैसे आपको बताते हैं वो आपको कर लेना चाहिए, और बुक्स में ज्यादातर में वो पहले राइट ऑफ करने की बात करते हैं। तो हम आगे वाले क्वेश्चंस में यही काम करेंगे कि पहले अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल पड़ी है तो उसको हम हटाएंगे, उसके बाद नए वाले पार्टनर से तो उसका जो हिस्सा है, कंपनसेशन जो देना है, जो प्रीमियम गुडविल देना है वो लाएगा, और फिर उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ये हम अगले वाले क्वेश्चंस में सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी गुडविल के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। तो मैं एक काम कर रहा हूं आपके साथ में, क्वेश्चन शेयर कर दूं पहले तो, जस्ट अ मिनट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर रहे हैं, पहले 2 को छोड़ रहे हैं क्योंकि जो पार्ट हमने अभी डिस्कस किया वो तो है ही नहीं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं कर रहा हूं आपके साथ ताकि एक नया पॉइंट और कवर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 3, Jeevan and Navjeevan were sharing profit and losses in the ratio of 3:5. They admitted Bal Jeevan into partnership for 1/8 share, which he takes in equal proportion from the old partners. जीवन नवजीवन 3:5 में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। एक नए पार्टनर बाल जीवन को 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया, और ये 1/8 शेयर को बराबर बराबर किसने दिया? ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। नया जो पार्टनर है वो जितना अमाउंट गुडविल का बनता है वो लेके आएगा, ये बात है। अब कितना अमाउंट बनता है ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,60,000। जिस दिन हम बात कर रहे हैं एडमिट करने की, उस दिन बिजनेस की जो गुडविल है,
जो बिजनेस के उन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन किया है वो है 1,60,000। फिर आगे एक नया पॉइंट और दिया, आउट ऑफ विच 1,20,000 वाज अपीयरिंग इन द बुक्स, और साथ के साथ 1,20,000 की गुडविल जो है वो बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में 1,20,000 की गुडविल लिखी हुई है। AS 26 कहता है कि आप बैलेंस शीट में गुडविल को नहीं लिखेंगे, उस गुडविल को आप राइट ऑफ करवा दीजिए। सबसे पहला काम ये करेंगे। फिर नए वाले पार्टनर से जो उसका हिस्सा बनता है वो उससे मंगवाएंगे, फिर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जिसने उसको प्रॉफिट दिए उस प्रॉफिट के रेशियो में उनको वो बांट देगा। और एक और यहाँ पर पॉइंट नया आ गया, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम 4 एंट्रीज हो सकती हैं, तो चौथी एंट्री भी इस क्वेश्चन में आ जा रही है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। आगे लिखा हुआ है assuming that जीवन एंड नवजीवन has decided to withdraw goodwill from the business। तो चलिए ये वाले बात जो विड्रॉ करने की है हम साथ के साथ समझते हुए चलते हैं। व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं और एक हम जर्नल ले लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें, ये आप आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, नो वरीज, बट ज्यादातर बुक्स क्या करती हैं ये पहले कर लेती हैं। बैलेंस शीट के जो गुडविल है वो हटवाई जाए, वो नहीं लिखनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी सारी चीजें हैं जो हम अभी नहीं डिस्कस करते, हम केवल अपने से रिलेटेड जो पार्ट है वही डिस्कस कर रहे हैं। और जो गुडविल के जो ट्रीटमेंट है ये भी और मेथड्स होते हैं, वो कोई भी मेथड्स हैं, एक रेजिंग एंड राइट ऑफ करने के तमाम सारे और तरीके भी होते हैं। हम रेज एंड राइट ऑफ वाले किसी और चीज को डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो ना तो CBSE और ना ही ISC बोर्ड से रिलेटेड है, तो हम बात कर रहे हैं जितनी हमसे रिलेटेड। सबसे पहले गुडविल हटवानी है, और हटवानी किससे, जिन्होंने उसको बढ़ाया जिसने उन्होंने उसको बैलेंस शीट में दिखाया, और बैलेंस शीट में किसने दिखाया हुआ है, पुराने पार्टनर से। जिस रेशियो में हटाएंगे पुराने रेशियो। तो हम क्वेश्चन पे आए, पार्टनर थे पुराने जीवन और नवजीवन, तो हम यहाँ पे जीवन और नवजीवन से हटवाएंगे। तो शॉर्टकट में मैं जे लिख दे रहा हूं, जे कैपिटल अकाउंट डेबिट नवजीवन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो बैलेंस शीट की गुडविल है वो हमने हटा दी। जब भी एसेट कोई क्रेडिट करेंगे वो कम हो जाएगी, वो हट जाएगी या माइनस हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर कोई एसेट को आप डेबिट करोगे इसका मतलब वो बढ़ रही है। बैलेंस शीट से कितनी गुडविल हटानी है भाई, जितनी बैलेंस शीट में पड़ी हुई है। बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी कितनी हुई है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में कह रहा है कि गुडविल 1,20,000 की बैलेंस शीट में है, तो 1,20,000 की गुडविल जो है हम हटाएंगे। और किस रेशियो में हटाएंगे, जो इनका ओल्ड रेशियो था 3:5। तो हम आगे चलते हैं, 1,20,000 को हटाएंगे और 3:5 में हम इसका कैलकुलेट करेंगे। 3:5 में इसकी हम वर्किंग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना शेयर है इसका, 3:5 निकाल लेते हैं। अभी मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूं। तो जीवन और नवजीवन 1,20,000 हटाएंगे, राइट ऑफ करेंगे। मैं हटाएंगे आपको समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, द राइट टर्म इज राइट ऑफ करेंगे, और 3:5 के रेशियो में, यानी कि 3/8 एंड 1/8। तो हम इसको काट लेते हैं, ये 4 2 जा 8 हो गया और ये 4 3 जा 12 हो गया। अब आगे हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा आपका 75,000। यहां पर भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा आपका 45,000, यानी कि 45,000 और 75,000।
तो हमने यहाँ पे लिखा भाई 45,000, 75,000 और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ बाय जीवन एंड नवजीवन इन देयर, इंपॉर्टेंट बात है, ओल्ड रेशियो। यहाँ पर ओल्ड रेशियो यूज होगा, पुराने समय में, पुराने रेशियो में इन्होंने बढ़ाया होगा, हमने उसी रेशियो में इससे हटवा दिया। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में जो गुडविल थी वो हटा दिया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब हम नए वाले पार्टनर की बात करते हैं। नए वाला पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा। अगर वो कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल की भी एंट्री कर देंगे साथ के साथ। अगर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया है तो कैपिटल आ रहा होगा, उसकी अलग से एंट्री होगी। तो यहाँ पर नया वाले पार्टनर से हम प्रीमियम मंगाएंगे, तो वो कैश में भी लेके आ सकता है, वो चेक भी दे सकता है, और ये जो पैसे देगा इसको हम डेबिट करेंगे। और नए वाले पार्टनर का नाम था बाल जीवन। तो बाल जीवन कैपिटल अगर ला रहा होगा तो हम यहाँ पे बाल जीवन कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और साथ के साथ वो अगर प्रीमियम ला रहा है तो टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब इस जगह पर ये कैपिटल नहीं लेके आ रहा है, तो अगर कैपिटल नहीं लेके आ रहा तो इस पार्ट को आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। और जनरल वे में हम यहाँ क्या करते हैं, एक साथ वो देते हैं, तो हम उसको लिखने की आदत जो बनानी है आगे उसके लिए बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि नहीं ला रहा है तो इसलिए मैं इसको राइट ऑफ, इसको रब कर दे रहा हूँ। तो ये क्या लेके आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहा है, कैपिटल की हो सकता है अलग से कुछ एंट्री होनी हो, तो उसका अमाउंट तो हमें बताया नहीं, तो हमने इतना ही पार्ट जो है उसी को लिख दिया। और अब प्रीमियम कितना ये लेके आएगा ये तो हमें पता करना पड़ेगा। अब प्रीमियम लेके आएगा साहब यहाँ पर जो टोटल गुडविल है उसमें जो इसका हिस्सा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे आते हैं हम एक वर्किंग पे। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ये दी हुई है हमें, और वो है जी 1,60,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो बाल जीवन है इसकी गुडविल कितनी है, बाल जीवन नया जो पार्टनर है इसको कितना मिल रहा है, 1,60,000 टोटल है, और ये 1/8 का पार्टनर है। तो 1/8 का अगर हम पार्टनर है तो इसके मतलब कितना हिस्सा हुआ, ये 20,000 रुपीज, यानी कि 20,000 रुपीज इस पार्टनर को लेके आने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 रुपीज, 20,000, और नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन बाय बाल जीवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हाँ, इसके बाद हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये हमारी रिलेशन हो गई। ये जो 20,000 लेके आया ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किन पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसने उसको प्रॉफिट दिए। किसने उसको प्रॉफिट दिए कैसे पता चलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से पता चलेगा। तो चलिए एंट्री हम लिख देते हैं, और एंट्री में हम आते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये यहाँ से ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होना है, आपको पता है। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट है ट्रांसफर करना है, डेबिट कर दीजिए, डेबिट है तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, और ये पैसे, ये अमाउंट किसको पे करेगा, जो पुराने पार्टनर है, जीवन एंड नवजीवन। तो जीवन कैपिटल एंड नवजीवन कैपिटल अकाउंट। अब किस रेशियो में देगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, और न्यू रेशियो निकालने के बाद आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ये काम आप अपने आप करेंगे क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। आपका जो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 है। आप इसको खुद कैलकुलेट करिएगा। तो 1:1 में आ रहा है, तो 1:1 यानी कि इक्वली
और ये आधा आधा इन दोनों को दे देगा, क्योंकि इन्होंने आधा आधा मिलके प्रॉफिट उसको दिया था। इसके हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम brought in by Valjeevan, distributed between, देखिए अगर दो पार्टनर होंगे तो बिटवीन होगा, अगर 3-4 पार्टनर होंगे, 2 से ज्यादा पार्टनर होंगे तो बिटवीन वर्ड नहीं यूज करते, तब हम अमंग लिखते हैं। बिटवीन जीवन एंड नवजीवन in their sacrificing ratio 1:1। अब देखिए ये पार्ट भी आपके मेरे को लगता है समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक और बात कही गई है और वो है लास्ट सेंटेंस में, कह रहे हैं कि assuming that जीवन and नवजीवन had decided to withdraw goodwill from the business। यहां पर वो ये कह रहे हैं कि देखिए उसने 20,000 रुपीज लाए और ला करके इन दोनों के अकाउंट में 10,000 रख दिया, 10,000 जीवन को दे दिया गया, 10,000 नवजीवन को दे दिया गया, तो ये इनके कैपिटल अकाउंट में चला गया, कैपिटल अकाउंट में रख दिया गया। अब इस पैसे को वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो पार्टनर है जिन जिनको ये पैसे मिले हैं, उस पैसे को वो घर ले जा रहे हैं, ड्रॉ कर ले रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो वो ड्रॉइंग्स की बात कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जितने जितने पैसे इन लोगों को गुडविल से मिले वो पैसे वो घर ले जाना चाह रहे हैं। तो सिंपल एंट्री यहाँ पर क्या होगी, ड्रॉइंग्स की एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स करनी है, ये पैसा निकाल दिया। कितना पैसा निकाले यहाँ कहीं पे गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट वे में लिखा है जो गुडविल का पैसा वो विड्रॉ कर ले। तो भाई गुडविल का पैसा कितना कितना मिला, जीवन को 10,000 मिले और नवजीवन को 10,000 मिले। तो ये मिले जो हैं ये इनके अकाउंट में रखे हैं, जो अभी उनके हाथ में नहीं गए। अब वो कह रहे हैं कि वो उसको घर ले जाना चाहते हैं। तो सिंपली ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जीवन पैसे ले जाएगा तो जीवन टू कैश, नवजीवन ले जाएगा तो नवजीवन टू कैश। यहाँ पे दोनों पार्टनर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे जीवन नवजीवन टू कैश। अगर आप चेक से दे रहे हैं तो टू बैंक आप लिखेंगे, तो जीवंस एंड नवजीवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, या चेक दे रहे हैं तो टू बैंक। अब अगर हम जर्नल एंट्री के रूल्स के हिसाब से बात करें तो कैसे एंट्री हुई, पैसे दिए, पर्सनल अकाउंट का रूल अगर लगाएंगे हम जीवन नवजीवन पे तो डेबिट द रिसीवर जीवन, डेबिट द रिसीवर नवजीवन, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट कैश। तो कितना पैसा ये लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं 10,000, ये 10,000 और बिजनेस से कितना चला गया 20,000। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा पैसा निकालें, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकते हैं हाफ ऑफ द अमाउंट इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आधा पैसा निकाल लिया, तो हम यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 लिख देते हैं। और इस जगह पे हम लिख देंगे नरेशन बीइंग गुडविल विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। तो एक जनरल वे में यहाँ पर क्या होगा कि जो पार्टनर है वो नया वाला पार्टनर लेके आएगा पैसा और वो बांटा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा उन पार्टनर्स के अकाउंट में जिन्होंने उसको सैक्रिफाइस करके दिया। अगर किसी पार्टनर ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया तो उसको कोई पैसा नहीं। और इसके बाद ये क्या हो सकता है, विड्रॉ करें। और साथ के साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं रहनी चाहिए। अभी देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हमने एक पार्ट खत्म किया है। अब आगे और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैसे प्रॉब्लम्स होंगी कि अब कभी कभी क्या होगा कि आगे के जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ही नेक्स्ट टॉपिक है कि वो नया वाला पार्टनर बोलेगा साहब मेरे पास प्रीमियम ऑफ गुडविल देने के लिए पैसा नहीं है। तो एक तो दूसरी तरह की ये होगी कि वो पैसा नहीं ला पा रहा है। और तीसरा एक कंडीशन और हो सकती है, तीसरा एक तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें वो ये कहेगा कि वो कुछ पैसा ला रहा है कुछ नहीं ला रहा है। जैसे वो कहेगा कि मेरे पास जो प्रीमियम बनता है उसमें से मैं आधा दे पाऊंगा और आधा नहीं दे पाऊंगा।
तो ये वाली प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और टिल देन बाय। थैंक यू सर।